Now, let us see how these world philosophies and these educational philosophies can be compared and how we can find the connections between them. Now, the first column that you can see here says about categories. Number one, we are talking about philosophical orientation या जो फलसफियाना ओरिएंटेशन है यहाँ पे। और आप ये देखिए कि यहाँ जनरल फिलॉसफीज की बात आ रही है जिसमें रियलिज्म है, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है और फिर यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि यहाँ हमने इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जिसमें ट्रेडिशनल है और कंटेम्प्रेरी है। यानी ट्रेडिशनल से मुराद वो है जो कि ट्रेडिशनल हैं या ओल्ड हैं जिनमें रियलिज्म और आइडियलिज्म है, और कंटेम्प्रेरी में हम प्रैग्मेटिज्म को देखते हैं जो कि एक जनरल वर्ल्ड फिलॉसफी है। और यहाँ अब जो सेकंड कॉलम है अगर आप उसको देखिए तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। ये देखिए थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, और थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन में जो ट्रेडिशनल है वो पेरेनियलिज्म है, एसेंशियलिज्म है, और जो कंटेम्प्रेरी है यानी आजकल के अदवार का जो है उसमें प्रोग्रेसिविज्म है और रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन या जो एजुकेशनल फिलॉसफीज या एजुकेशनल थीरीज हैं वो रिलेट कर रही हैं आपस में इस तरह से कि पेरेनियलिज्म जो है वो रियलिज्म के अंडर आता है और उससे रिलेट करता है, जबकि एसेंशियलिज्म जो है वो आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों के साथ रिलेट करता है। प्रोग्रेसिविज्म जो है वो प्रैग्मेटिज्म के साथ रिलेट करता है, और रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी जो है वो प्रैग्मेटिज्म के ही साथ रिलेट करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ ये जो कैटेगरीज हैं और जो उनमें फर्दर दो हमने बनाई वो ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी थी, जबकि हम ये देखते हैं कि ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इनका लिंक क्या है? अब इनका लिंक क्यों है, आइए इसे देखते हैं। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि एक तरफ हमें नज़र आ रहा है एक कॉलम जिसमें हम इस रो में देखते हैं फिनोमेना। सो फिनोमेना यानी फिनोमेनास क्या हैं और फिर उनको किस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं ये फिलॉसफीज या ये थेरीज। तो देखिए डायरेक्शन इन टाइम के बारे में जो ये दो फिलॉसफीज हमें यहाँ ट्रेडिशनल में नज़र आ रही हैं वर्ल्ड थेरीज, या उनके अंडर जो दो एजुकेशनल थेरीज और एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं वो कहती हैं कि फोकस ऑन प्रिजर्विंग द पास्ट। यानी जब वक्त के डायरेक्शन की बात है तो दे फोकस ऑन प्रिजर्विंग द पास्ट, जबकि जो कंटेम्प्रेरी हैं जिनमें प्रोग्रेसिविज्म है और रिकंस्ट्रक्शनिज्म है इनका यह ख्याल है कि फोकस ऑन ग्रोथ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट एंड द सोसाइटी एंड शेपिंग द फ्यूचर। यानी आप एम्फोसाइज करें ग्रोथ के ऊपर, रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर और माशरे को शेप करने में और उसके मुस्तकबिल के ऊपर सोच के ऊपर अपना फोकस रखें। फिर देखिए एजुकेशनल वैल्यू की बात आ रही है, और एजुकेशनल वैल्यू में पेरेनियलिज्म और एसेंशियलिज्म का ये कहना है कि ये फिक्स्ड है और एब्सोल्यूट है और ऑब्जेक्टिव है। यानी कि ये जामिद है, ये मुकम्मल है, जामे है और यकसा है तमाम जगहों के लिए और तमाम अदवार के लिए। जबकि प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म का ये कहना है कि ये चेंजेबल है और फिर ये सब्जेक्टिव है और रिलेटिव है। चेंजेबल से मुराद ये तब्दील हो रहा है, सब्जेक्टिव हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है, और रिलेटिव यानी इस पे ज़माने के अदवार का और ज़माने के असरात का कोई ना कोई असर ज़रूर हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ों के साथ इसकी तारीफ है। अगर कोई चीज़ बदल रही है तो इसमें भी चेंजेस आ रही हैं। अगला पॉइंट जो है, अगला फिनोमेना वो है एजुकेशनल प्रोसेस का। अब एजुकेशनल प्रोसेस के बारे में यहाँ पे एजुकेशनल प्रोसेस को वो ये कहते हैं कि पेरेनियलिज्म और एसेंशियलिज्म का ये कहना है कि इसका फोकस है टीचिंग पे, जबकि प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म का ये कहना है कि फोकस है एक्टिव सेल्फ लर्निंग पे, और ये स्टूडेंट सेंटर्ड है यानी स्टूडेंट के ऊपर इसका सेंटर है, और एक्टिव सेल्फ लर्निंग है यानी उस शख्स का खुद का अपने ऊपर क्या लर्निंग का एम्फोसिस है। फिर अगला पॉइंट है इंटेलेक्चुअल फोकस का। इंटेलेक्चुअल फोकस में अगर हम देखें तो यहाँ ये बयान करते हैं कि ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिनिंग ऑफ माइंड जो है वो पेरेनियलिज्म और एसेंशियलिज्म की जम्पशन है, जबकि एंगेजिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सोशल टास्क जो कि ज़्यादा मुआशरती नज़र आता है वो हमें नज़र आता है कि वो खासा है प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म का। और फिर उसके बाद
فینومیناز کو آگے کیری آن کرتے ہوئے کریکولم یعنی نصاب کا یہ کہنا ہے کہ اٹ از کمپوزڈ آف 3 آرز، اور اس کے بعد یہ کہنا ہے پروگریسوزم اور ریکنسٹرکشنزم کا کہ 3 آرز آرٹس، سائنسز، ووکیشنل، یعنی آرٹس ہیں، سائنسز ہیں اور پھر ووکیشن ہے۔ ٹیچر کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈسیمیٹر ہے، جو کہ ڈسیمنٹ کر رہا ہے نالج کو، لیکچرر ہے اور ڈومینیٹ کر رہا ہے انسٹرکشن کو۔ یہ خیال ہے پرینلزم اور اسینشلزم کا۔ جبکہ پروگریسوزم اور ریکنسٹرکشنزم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے، کوچ کا ہے اور چینج ایجنٹ کا ہے جو تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اور پھر جب فینومیناز میں فریڈم اور ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے تو ٹریڈیشنل یعنی پرینلزم اور اسینشلزم یہ کہتے ہیں کہ کنفرمٹی ہے، یعنی جو موجود ہے اس کے ساتھ ہم خیالی ہے، کمپلائنس ود اتھارٹی ہے، جو اتھارٹی ہے اس کے ساتھ مل کے چلنا ہے، اور نالج اور ڈسپلن کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم انہی دو باتوں کو، فریڈم اور ڈیموکریسی کو، پروگریسوزم اور ریکنسٹرکشنزم میں دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کریٹیونیس ہے، سیلف ایکچولائزیشن ہے اور ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے۔ یعنی پھر دیکھیے کہ جو فینومینا ہے ان کا مقصد ایک سیلف اویئرنس کا ہے، سیلف ایکچولائزیشن کا ہے اور ڈائریکٹ ایکسپیرینسز کا ہے۔ دین ٹاکنگ اباؤٹ فینومیناز، ایکسلنس ورسز ایکوالٹی ہے، جس میں پرینلزم اور اسینشلزم کا یہ کہنا ہے کہ ایکسلنس ہونی چاہیے ایجوکیشن، اکیڈیمک ریوارڈز میں، جابز میں اور بیسڈ آن میرٹ ہو، جبکہ پروگریسوزم اور ریکنسٹرکشنزم کا یہ کہنا ہے کہ ایکوالٹی آف ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایکول چینج ٹو ڈس ایڈوانٹیج ہونا چاہیے، وہ لوگ جو کہ اشرافیہ کا حصہ نہیں ہیں انہیں بھی ایجوکیشن ملنی چاہیے۔ سوسائٹی کے بارے میں ٹریڈیشنل یہ کہتے ہیں یعنی پرینلزم اور اسینشلزم کے گروپ ویلیوز جو ہیں وہ ہوں، ایکسیپٹنس کی جائے نارمز کی جو آلریڈی اسٹیبلشڈ باتیں ہیں معاشرے کی، کوآپریشن ہو اور کنفرمنگ بیہیویئر ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کنفرم کرتا ہوا لے کے چلتا ہوا بیہیویئر ہو۔ جبکہ اگر ہم اس طرف دیکھیں جو پروگریسوزم اور ریکنسٹرکشنزم کے انڈر ہے وہ کہ انڈیویجول کی گروتھ ہو، انڈیویجول کی ایبلٹی امپورٹنٹ ہے اور امپورٹنس جو ہے وہ انڈیویجول کی یعنی شخص کی ہے، یعنی ایک شخص کی امپورٹنس زیادہ نظر آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایجوکیشنل اینڈ ورلڈ فلاسفیز آر دس انٹر ریلیٹڈ، جو ورلڈ فلاسفیز ہیں اور جو اس کے بعد ایجوکیشنل فلاسفیز ہیں یہ آپس میں ان کا ایک تعلق ہے اور یہ بہت ہم آہنگ ہے۔